XYZ जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें मुकेश सिंह का तबादला कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है। मुकेश सिंह जो जनवरी 2026 में लद्दाख के डीजीपी बने थे और एमडी सिंह जम्वाल की जगह 4 संभाला था। अब उनका तबादला मणिपुर कर दिया गया है। उन्हें मणिपुर में 3 साल के लिए डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। लद्दाख में डीजीपी के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट के सिर्फ कुछ महीने बाद ये तबादला हुआ है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आपको बता दें लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह का तबादला कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है। मुकेश सिंह जो जनवरी 2026 में लद्दाख के डीजीपी बने थे और एमडी सिंह जम्वाल की जगह 4 संभाला था। अब उनका तबादला मणिपुर कर दिया गया है। उन्हें मणिपुर में 3 साल के लिए डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। लद्दाख में डीजीपी के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट के सिर्फ कुछ महीने बाद ये तबादला हुआ है। तो आपको बता दें मुकेश सिंह जो जनवरी 2026 में लद्दाख के डीजीपी बने थे और एमडी सिंह जम्वाल की जगह 4 संभाला था। अब उनका तबादला मणिपुर कर दिया गया है। उन्हें मणिपुर में 3 साल के लिए डिप्यूटेशन पर भेजा गया है। लद्दाख में डीजीपी के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट के सिर्फ कुछ महीने बाद ये तबादला हुआ है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लेह से फिरोज खान जुड़ चुके हैं। फिरोज, जानना चाहेंगे लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह का तबादला किस एजेंसी ने मंजूर किया, वहीं पे मुकेश सिंह को लद्दाख से कहां ट्रांसफर किया गया है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। देखिए फरिश्ता, इस वक्त जिस तरीके से जो लद्दाख के जो डीजीपी थे उन्हें इस वक्त मणिपुर जो है उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और लगभग हम कह सकते हैं कि 6 महीने का जो कार्यकाल था उनका खासतौर पे लद्दाख के अंदर वो रहा है। और इस बीच में उन्होंने लद्दाख पुलिस के लिए जो है काफी उम्दा जो है काम वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और क्योंकि इससे पहले भी हमने जिस तरीके से देखा था कि लद्दाख की जो सिचुएशन जो हालात खराब हुए थे उसके बाद से जो ट्रांसफर यहाँ पे हुई थी और हमने देखा कि डीजीपी के तौर पे वो यहाँ पे लद्दाख में आए थे और मुकेश सिंह ने लगभग 6 महीने लद्दाख में जो है वो अपने यहाँ पे गुजारे हैं कार्यकाल जो है। और इसके बाद जो है उन्हें यहाँ पे मणिपुर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। और इस बीच हमने देखा कि जिस तरीके से कल जो है जो पासिंग आउट पीरियड थी वहाँ पे उन्होंने जो है काफी जो लद्दाख पुलिस को लेकर खासतौर पे और जो अपकमिंग जो भर्तियां यहाँ पे होने जा रही है लद्दाख के अंदर उस चीज के बारे में भी यहाँ पे काफी तफसीलन जो है यहाँ पे लोगों को बताया। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुकेश सिंह जो यहाँ के डीजीपी के तौर पे यहाँ पे फराइज अंजाम दे रहे थे लद्दाख के अंदर, तो काफी उम्दा जो है उनका कहने पर रहा है 6 महीने का। तो इसके बाद अभी जो है नई जो है डीजीपी की यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब नए डीजीपी की यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे चल रही है। और जिस तरीके से अब जो नए डीजीपी आएंगे तो वो यहाँ पे लद्दाख पुलिस का जो भागदौड़ है वो यहाँ पे संभाल सकते हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका जो तबादला यहाँ पे हुआ है इस वक्त मणिपुर के लिए, तो उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अब इनका जो है ट्रांसफर जो है वो लगभग 3 साल के लिए जो है वो वहाँ पे किया जा चुका है। और उम्मीद यही जताएंगे कि अब यहाँ पे जो लद्दाख के अंदर जो नए डीजीपी की जो नियुक्ति होगी यहाँ पे उनके ऊपर जो है काफी जो है बोझ हम कह सकते हैं या काफी काम जो है उनके कंधों के ऊपर यहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियों को लेकर या बाकी हम कह सकते हैं कि कांस्टेबल की भर्तियां जो है बहुत जल्दी यहाँ पे होने जा रही है। उसके अलावा भी बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफी चीजें जो है लद्दाख के अंदर इस वक्त यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और नए डिस्ट्रिक्ट जिस तरह बनाए गए हैं उसके बाद भी जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अब लद्दाख के अंदर जो है
अब बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे होने जा रही है और इसी तरह नए एसपीओ की भी भर्ती हो रही है। तो नए डीजीपी जब यहाँ पे आएंगे लद्दाख के अंदर, उनके ऊपर जो है जो बागडोर जो है वो संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल फिरोज, एक अहम सवाल फिरोज जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि डीजीपी के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट के सिर्फ कुछ महीने बाद ही ये तबादला हुआ है, क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे की वजह तो अभी कुछ कोई ऑफिशियली तौर पे हम सामने नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन हाँ जिस तरीके से उनका जो टेन्योर पहले भी रहा है, जिस तरीके से बाकी जो एरियाज में उन्होंने जो अपना जो कार्यकाल संभाला है उसमें काफी अच्छी चीजें जो है उन्होंने की है। जिस तरीके से उनका अगर पास्ट में अगर हम देखें तो उसी तरीके से अगर हम अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें लद्दाख में जिस तरीके से गुज़श्ता 6 दिनों से वो अपने फराइज यहाँ पे अंजाम दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए या ये तबादला हुआ है या इसके पीछे और भी वजूहात क्या है वो अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है लद्दाख के अंदर वो यही उभर के सामने आ रही है कि जो लद्दाख के जो डीजीपी है उनका जो है तबादला यहाँ पे किया जा चुका है। अब फिरोज एक मुख्तसर सा जवाब जानना चाहेंगे, तफसीलन आप बता दीजिए कि क्या क्या मुकेश सिंह ने क्या क्या काम किया था लद्दाख में अपने टेन्योर के दौरान, जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से जो रिक्रूटमेंट थी खासतौर पे लद्दाख पुलिस को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं पिछले कई वक्त से जो है खदशात जो है वो यहाँ पे देखे जा रहे थे। जब मुकेश सिंह जी यहाँ पे आए उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियों को लेकर जो है एक ऑफिशियली नोटिस जो है वो यहाँ पे निकाला गया। उसके बाद जो है उनकी ही निगरानी में जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हम लेह की बात करें या कारगिल की बात करें, यहाँ पे जो है कुछ ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम्स है वो खासतौर पे 10-10 दिनों के जो है या 15-15 दिनों के जो है वो दोनों दिनों में यहाँ पे चलाए गए थे ताकि यूथ को एक तरह की अवेयरनेस यहाँ पे मिले। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जो चीजें जो माहौल के अंदर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या बाकी तमाम चीजें जो है उन चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है मुकेश सिंह जो है वो पहली नजर यहाँ पे रखते थे। और उनकी जो है पहली तरजीह भी यही थी कि जितना हो सके जो है लद्दाख के अंदर जो भाईचारा है या जो अमन है जो काफी वक्त से यहाँ पे चलते आ रहा है, जो पीसफुल एरिया है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए काफी अहम जो है कारकर्दगी यहाँ पे निभाई। और इसके साथ साथ इस वक्त जो काफी वक्त से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए अब जो है कांस्टेबल की भी बहुत जल्दी जो है आसामियां जो है वो यहाँ पे भर्तियां जो है वो यहाँ पे निकलने वाली हैं, एसपीओ की भी भर्तियां यहाँ पे निकलने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से अब जिस तरीके से मुकेश सिंह का जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर तो इसमें लद्दाख ने प्रोग्रेस ही किया है फिरोज। जी, हम ये कह सकते हैं कि काफी प्रोग्रेस की तरफ जो है लद्दाख की जो डीजीपी के तौर पर मुकेश सिंह जी थे उन्होंने काफी मेहनत की। जी चलिए फिरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर सरकार पर सिद्रा में हुई डिमोलिशन कार्रवाई में शरीक होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सिर्फ अवाम को निशाना बना रही है और बड़े पैमाने पर चल रहे करप्शन की अनदेखी कर रही है। सजाद गनी लोन ने ये बयान हंदवारा में सहाफियों से बात करते हुए दिया। इससे पहले वो मवर गए थे और जेल में बंद MP इंजीनियर रशीद के वालिद की मौत पर गम का इजहार किया था। उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए लोन ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा हाल ही में खत्म हुए असेंबली सेशन में उठाया था और सरकार से अपील की थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डिमोलिशन कार्रवाई रोकने का ऑर्डर दिया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार के कई मिनिस्टर्स करप्शन में शामिल हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के तरीकाकार पर भी सवाल उठाया। सजाद गनी लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जमीन पर नजर नहीं रख रही है और सीएम अवाम के अहम मसाइल सुलझाने के बजाय अवामी प्रोग्राम्स में ज्यादा मशगूल है। 20 आदमियों का घर उजड़ गया है, सीएम साहब को क्या पता है? अगर सीएम साहब से नहीं पूछे तो किससे पूछे? आप ही बताइए। जो महकमा है फॉरेस्ट का वो उनके अंडर है, किससे पूछे? मैंने असेंबली में इसके बारे में तकरीर की थी, आप देखिएगा असेंबली में तकरीर की है। तब भी मैंने उनको बोला कि रोक लगाइए फॉरेस्ट वालों को, लेकिन नहीं। और किसको पूछे? वही सीएम साहब ही बोले किसको पूछे? हद होती है एक बहानेबाजी की। वो गरीब हैं तो इसलिए सीएम बोलेगा मुझे पता ही नहीं है। ये कोई अमीर इंसान होना चाहिए था, बागा बागा हो गया होता वहाँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछकर 100% हुआ है। मैंने जो अब देखा है इसमें कॉन्स्पिरेसी है।
अभी मुझे पूरा उसका जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा पता लगाने की। ये एक बड़ी माइनिंग ये जो माइनिंग का है, इसमें ये सब एक जो है एक कॉन्स्पिरेसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और पीडीपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी शोर मचा रही है और पीडीपी ने ही आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने की हालत पैदा की। फारूक अब्दुल्ला ने उन लोगों को भी याद दिलाया जो जम्मू कश्मीर की पहचान बचाने की बात कर रहे हैं कि वो अपने पुराने फैसलों पर भी गौर करें। उन्होंने कहा कि पीडीपी की आदत को अपने किरदार पर शर्म आनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने ग्लोबल सिचुएशन पर भी रद्द अमल का इजहार किया। सिद्रा में जो डिमोलिशन हुई उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ, हमारा हाथ उसमें है नहीं, इन्होंने किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिद्रा ही नहीं, कई जगहों पे है जम्मू में जहाँ दूसरों के ऊपर ये हमला किया गया है। मैं नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द बॉर्डर्स पे यही थे जिन्होंने उनको रोका। पीडीपी का कहना है यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल बन रहा है। यहाँ बनाने वाले वही थे, इन्होंने 370 खत्म किए, इन्होंने 335 खत्म किए। जिम्मेदार तो वही है, हमारी रियासत की बर्बादी के जिम्मेदार तो वही है। आप वो शोर कर रहे हैं। मीरवाइज कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक ने तारीखी जामिया मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल बातचीत, वक़ार और अमन में है। उन्होंने 21 में 1990 के हवल हत्याकांड और शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की 36वीं बरसी पर शहादा को खिराज अकीदत पेश करने से रोके जाने पर दुख और नाराजगी जाहिर की। मीरवाइज ने कहा कि दहाइयों से चले आ रहे तशद्दुद और सियासी बेयकीनी के जख्म अभी भी ताज़ा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तशद्दुद कमजोरी है और सिर्फ बातचीत, रवादारी और पुरअमन ही परमानेंट रास्ता है। फूड सेफ्टी महकमे ने पुंछ के बाजारों में मुआयना मुहिम चलाई। इस दौरान चिकन, मांस, फ्रोजन मांस और फलों की क्वालिटी का मुआयना किया गया। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिए सैंपल इकट्ठा करके टेस्ट किए गए। असिस्टेंट फूड कमिश्नर तारिक महमूद ने बताया कि तकरीबन 80 दुकानों की जांच की गई। किसी भी दुकान में सिंथेटिक चीज या सड़ा हुआ मांस नहीं मिला, लेकिन कुछ सड़े हुए फल और ताज़ा सामान खराब पाए गए, जिन्हें फौरन तबाह कर दिया गया। असिस्टेंट फूड कमिश्नर तारिक महमूद ने कहा कि ये मुहिम नवरात्रा तक जारी रहेगी और इसका मकसद ईद उल अजहा से पहले गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करना है। ईद उल अजहा के मौके पर जो मार्केट चेकिंग थी, सारे डिपार्टमेंट जो है जॉइंट हमारी इंस्पेक्शन थी। इसमें डिफरेंट लोगों को हमने चेक किया, देखा और जहां हमें वायलेशन लगी वहां उन लोगों को चलान किया और अवेयर भी किया कि ईद के मौका पर आने के जो भी त्यौहार होते हैं उन पर जो है लोगों की खरीदारी ज़्यादा होती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं अभी हैं, वो स्वीट वाले हों, वो मीट वाले हों, वो वेजिटेबल वाले हों या करियाना वाले हों, इशाए खुर्दरी में कोई भी जो शॉपकीपर आएगा उन सबको आपके चैनल के माध्यम से हम अवेयर कर रहे हैं कि पब्लिक को जो चीज़ दें आप साफ सुथरी दें, अच्छी दें, क्वालिटी की दें, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना होगा। स्कॉस्ट जम्मू के वीसी BN त्रिपाठी ने कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के कामकाज और किसानों को दी जा रही नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेनिंग, एग्जीबिशन और बेदारी प्रोग्राम्स का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि किसानों को नई और क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती अपनानी चाहिए। उन्होंने KVK की कोशिशों की सराहना की और ज्यादा किसानों की हिस्सेदारी की जरूरत बताई। दौरे के दौरान किसान सेमिनार भी किया गया, जिसमें किसानों ने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सिंचाई और बाजार से जुड़े मसाइल उठाए। एक्सपर्ट्स ने मशवरे और टेक्निकल मदद दी। वाइस चांसलर ने भरोसा दिलाया कि स्कॉस्ट किसानों तक जदीद ज़राए इल्म पहुंचाने और उनकी मदद करने के लिए लगातार काम करेगा। जो है कृषि और राइस सेक्टर में भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी हमारे यहाँ मतलब खुल गई है लगभग वो। और जैसे ही हम लोग हमारे सेंसर टेक्नोलॉजी वगैरह इसको हम वहाँ पर इसको विकसित करेंगे तो अपने सारे खेती के थ्रू यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन लगाएंगे ताकि किसान उसको खुद देखेंगे किस तरह से कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है,
किस तरह से प्रयोग में ला करके हम हम अच्छे काम कर सकते हैं। और जो जिस काम में समय ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव होता है, उसको हम कम समय में कम लागत में पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य ये रहता है कि हम कम इनपुट दें और ज़्यादा फायदा उठाएं। लोगों को बेहतर पुलिस खिदमत देने के लिए जिला पुलिस कठुआ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसएसपी मोहिता शर्मा की निगरानी में पुलिस ने 100 खोए चोरी हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए, जिनकी कीमत करीबन 17.01 लाख रुपए बताई गई है। बरामद फोन्स में 3 एप्पल आईफोन्स भी शामिल है। इन फोन्स की चोरी की शिकायतें जिले के मुख्तलिफ थानों में दर्ज थी। IT सेक्शन की टीम ने 2 महीने की मेहनत और टेक्निकल मदद से मोबाइल ट्रेस करके उन्हें बरामद किया। ये फोन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से मिले। कानूनी अमल पूरा करके फोन्स उनके असली मालिकान को सौंपे जा रहे हैं। पिछले 2 साल में जिला पुलिस कठुआ ने अब तक करीबन 600 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,06,30,000 रुपए है। साइबर पुलिस स्टेशन कठुआ ने 20 जनवरी से अप्रैल 2026 तक साइबर धोखाधड़ी के मामलात में 33,84,000 रुपए रिकवर किए। कयाम के बाद से साइबर पुलिस ने अब तक 1,77,00,000 रुपए की ठगी की रकम वापस दिलाई है। जिला कठुआ के लोगों ने पुलिस की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और अवामी सर्विस की सराहना की है। प्रेस वार्ता है वो गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फोन्स की बरामदगी तथा साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा ठगी की गई राशि की रिकवरी के संबंध में रखी गई है। जिला पुलिस कठुआ ने जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 3 एप्पल आईफोन सहित कुल 100 गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 17,01,000 रुपये है। इन मोबाइल फ़ोन के संबंध में जिला कठुआ के विभिन्न पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की गई थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को डीपीओ कठुआ की IT टीम द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस एवं निरंतर प्रयासों के माध्यम से बरामद किया गया है। साइबर पुलिस स्टेशन कठुआ ने भी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक विभिन्न साइबर शिकायतों में 33,84,692 रुपीस की ठगी की गई राशि को रिकवर किया है। बडगाम जिले के मागाम में मोटर व्हीकल एंड रोड सेफ्टी वीक के इख्तिताम की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की पिछले हफ्ते की कोशिशों की सराहना की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी तबस्सुम परे मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुई। साथ ही तहसील लीगल सर्विसेज सेक्रेटरी मिस राबिया भी मौजूद थी। दोनों ने स्टूडेंट्स, ट्रैफिक पुलिस, मुंसिफ कोर्ट और दीगर महकमों के कामों की सराहना की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम से तबस्सुम परे ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स लोगों में रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल लॉ के हवाले से बेदारी फैलाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मागाम के स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी को भी सराहा। मोटर व्हीकल एंड रोड सेफ्टी वीक के दौरान ये पैगाम दिया गया कि रोड सेफ्टी रूल्स पर अमल ही हादसा कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। एक रिट पिटिशन जिसका नाम पलोडी एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, उसके रिलेटेड एक डायरेक्शन इशू की सभी हाई कोर्ट्स को और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा है और जो अमवात हो रही हैं वो भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और जो भी हमारा मान लीजिए जो यंग जो हमारी नस्ल है फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 44, वो हम खो रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को लेके। तो एक अवेयरनेस कैंप, बेदारी हमारी एक मुहिम चली है कि हम लोगों को बेदार करें रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। और यहाँ पे मागाम में पिछले 1 हफ्ते से ये रोड अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था और आज इसका कंक्लूजन है। डीसी सांबा आयुषी सुदान ने अवाम से अपील की है कि वो सेंसस 2027 के पहले मरहले सेल्फ इन्यूमरेशन में हिस्सा लें। इस अमल में लोग अपनी और अपने खानदान की मालूमात खुद भर सकते हैं। ये काम 17 मई से 25 मई तक ऑनलाइन किया जा सकता है। तकरीबन 30 आसान सवालों के जवाब देने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी। फेज 1 1 जून से शुरू होगा, जब इन्यूमरेटर आपके घर आएंगे। अगर आप पहले से सेल्फ इन्यूमरेशन
कर चुके हैं तो उन्हें सिर्फ आपका यूनिक आईडी वेरीफाई करना होगा। इससे आपका और महकमे का काम आसान होगा और मुस्तकबिल में तकलीफ कम होगी। कि आप लोग जानते हैं कि जो सेंसस 2027 है उसका जो फर्स्ट स्टेप है सेल्फ इन्यूमरेशन 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ये भी जानते हैं कि सेंसस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और ये हमारे फ्यूचर में जो भी प्लानिंग हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें हम सभी को योगदान देना है। पहली बार जो सेंसस है उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का प्रोविज़न किया गया। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल्स खुद दे सकते हैं सेंसस डिपार्टमेंट। फिर जब हमारा फेज़ 1 स्टार्ट होगा जो कि 1 जून से स्टार्ट होगा और 1 महीने चलेगा, तब हमारे इन्यूमरेटर्स आपके घर आएंगे। ये इन्यूमरेटर जो हैं आपसे ये आपका यूनिक आईडी वो पूछेंगे और क्योंकि आपकी डिटेल्स जो हैं वो पहले से ही एंटर्ड होंगी, वो बस केवल उसको वेरीफाई करेंगे और फिर वो चले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिदीन भट्ट ने जिले में आने वाली ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग में पुलिस, बिजली, हेल्थ, फूड सप्लाई, म्यूनिसिपल और दीगर मुतल्लिक महकमों के अफसरान मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि लोगों और अकीदतमंदों को ईद के मौके पर तमाम सहूलात फराहम करना जरूरी है। खिराम दरगाह शरीफ, कबामर्ग, रेशमुल, अशमुकाम, सईद हमदान और दीगर मसाजिद और ईदगाहों पर पानी, बिजली, सिक्योरिटी, सफाई और हेल्थ सर्विसेज पर खास तवज्जो दी जाएगी। सांबा जिले के गुदा, सलातिया गांव, पौली और पदर मंडी में पानी की शदीद किल्लत को लेकर गांवों के लोगों ने जल शक्ति महकमे के अफसरान से मुलाकात की। गांव वालों ने कहा कि गर्मी के मौसम में उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा और सप्लाई सिर्फ 4 दिन में एक बार तकरीबन 20 मिनट के लिए होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जल शक्ति महकमे के जिला अफसर ने भरोसा दिलाया है कि तमाम परेशानियों को जल्द दूर किया जाएगा। लोगों ने वार्निंग दी कि अगर रोजाना पानी की सप्लाई ना मिली तो वो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें, गांव वालों ने कहा कि गर्मी के मौसम में उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा और सप्लाई सिर्फ 4 दिन में एक बार तकरीबन 20 मिनट के लिए होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जल शक्ति महकमे के जिला अफसर ने भरोसा दिलाया है कि तमाम परेशानियों को जल्द दूर किया जाएगा। लोगों ने वार्निंग दी कि अगर रोजाना पानी की सप्लाई ना मिली तो वो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बढ़ती ट्रैफिक और सिक्योरिटी परेशानी के मद्देनजर डोडा पुलिस ने जिले में चल रहे सभी ऑटो और ई रिक्शा की जांच और रेगुलराइजेशन शुरू की है। जिले में अब 1200 से ज्यादा ऑटो हैं। मुहिम का मकसद इलीगल ऑटो रिक्शा ऑपरेशंस खत्म करना, ट्रैफिक सुगम बनाना और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक ऑटोज को लेके बात करें, लगभग 1200 के करीब इलेक्ट्रिक ऑटो जो है वो जिला डोडा के अंदर हैं, जो आंकड़ा सामने निकल के आया है। और डोडा शहर के अंदर ट्रैफिक मैस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग अलग अलग एरियाज की अगर हम बात करें, आधा आधा एक पौना घंटा जो है वो ट्रैफिक जैम रहता है। लोग जरूर सवाल उठाते हैं और एक ही जो है वो लोगों का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ऑटोज डोडा शहर के अंदर इतने ज्यादा क्यों हैं। पब्लिक दरबार बहुत सारी बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा ने किया, उसमें
बार बार लोगों की कंप्लेंट्स यही आ रही थी कि ई रिक्शाज, इलेक्ट्रिक ऑटोज डोडा शहर के अंदर काफी ज्यादा है और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे इस इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाते हैं। रैश ड्राइविंग देखने को मिलती है, विदाउट लाइसेंस कुछ लोग हैं, और खास करके देखा जा रहा था कि कुछ मुलाजिम लोग भी ड्यूटी के दौरान इन ऑटोज को चलाते हैं। पुलिस ने अभी कुछ देर पहले इस ऑटो को वेरीफाई किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो का जो ड्राइवर है उसका नाम भी है, साथ में ऑनर का नाम भी रखा गया है, ऑटो नंबर भी रखा गया है, और किस दिन ये जो है ऑटो वेरीफाई हुआ है वो भी रखा गया है, और साथ में इसका कोड भी रखा गया है। एक पुलिस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अप्रिशिएट जिला डोडा के लोग पुलिस को इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ ड्राइवर साहिबान है जो इलेक्ट्रिक ऑटो के ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कितना बड़ा फैसला पुलिस की तरफ से और कितना खुश इस फैसले से आप लोग हैं? सर, हम तो बहुत खुश हैं इस फैसले से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े भी हैं। चलो, जो बच्चे हैं उनके पास तो फिलहाल लाइसेंस नहीं है, बड़े हैं उनके पास भी लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के यहाँ पे वो ऑटो चला रहे हैं, और कम से कम जहाँ यहाँ पे ऑटो की 500-600 की जरूरत थी, वहाँ तो यहाँ उससे डबल है। कम से कम 1000, 1200, 1500 ऑटो है हमारे डोडा के अंदर। और मेन मकसद जो ये है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो बिना लाइसेंस के यहाँ पे ऑटो चलाते हैं। क्या तो इसमें ये भी देखा जा रहा था कि मुलाजिम तबके के कुछ लोग जो ऑन ड्यूटी जो है वो ऑटो चलाते थे? हाँ, वो भी चलाते थे। और दूसरी बात ये है कि मैं डोडा पुलिस का बहुत थैंक यू सो मच दिल से करता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। इतना ज्यादा ऑटो रिक्शा यानी कि जो इलेक्ट्रिक ऑटोज के चलाने वाले लोग हैं वो कितना ज्यादा खुश है। इनका मानना है कि हम भी काफी ज्यादा परेशान है। कम उम्र के बच्चे शहर के अंदर जो है वो ऑटोज को चलाते हैं, ऑन ड्यूटी कुछ मुलाजिम तबके के लोग वो ऑटोज चलाते हैं, और पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। जिस तरह से दिन ब दिन डोडा शहर के अंदर ऑटोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब जो है उसके ऊपर पुलिस नजर रखी हुई है, और इस वेरिफिकेशन को पुलिस जिस तरह से लगातार करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग चौकीज पे, अलग अलग नाकाज पे आप देखेंगे इन गाड़ियों को देखा जा रहा है, वेरीफाई इन लोगों ने गाड़ियां करवाई है अपनी कि नहीं करवाई है, और पुलिस बार बार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को अवेयर कर रही है। पहले आप आइए, अपने ऑटो जो है यानी कि इलेक्ट्रिक ऑटो जो है वो वेरीफाई करवाइए। अगर आप इसको नहीं वेरीफाई करवाएंगे तो आने वाले टाइम में कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी हो सकती है। तो जरूर आज जिला डोडा के अंदर पब्लिक भी और खास करके ऑटो रिक्शा जो चलाने वाले लोग हैं वो भी जरूर पुलिस को अप्रिशिएट करती हुई नजर आ रही है। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।